वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अभी तक आपने रिजर्व्स के नाम सुने थे, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, या ये सब रिजर्व्स क्या होते थे, एक जनरल होते थे, मतलब किसी स्पेसिफिक चीज के लिए रिजर्व नहीं बनाया होता था। ठीक है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक चीज के लिए रिजर्व बनाया हुआ है जो हम लिख रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए रिजर्व क्या होता है। रिजर्व मतलब हो गया कि आपने, आपको जो हर साल प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपने एक पार्ट प्रॉफिट का निकाल के, कुछ पार्ट उसमें से प्रॉफिट का निकाल के एक गुल्लक में डाल दिया। क्यों? क्योंकि आगे कभी कोई इमरजेंसी हो या कुछ हो तो वो पैसा यूज कर सकें। एक तो हो गया आपने कॉमन सी गुल्लक में डाल दिया जिसमें आप किसी भी चीज के लिए उसको यूज कर सकते हो उस पैसे को। लेकिन आपने एक स्पेसिफिक गुल्लक बनाई है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये एक स्पेसिफिक काम के लिए रिजर्व बनाया गया है आपने। इसमें भी वही करते हो, आप प्रॉफिट से पैसे निकाल के इस रिजर्व में डालते हो। ठीक है। अब जानना है कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। तो किसी को कुछ नाम से लग रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या मतलब लग रहा है? कुछ बता सकते हो आप लोग कि ये रिजर्व हमने किस वजह से बनाया होगा? ये ना आवाज बहुत धीरे आ रही है। हेलो, हिमांशु कुछ बोल रहा है, आवाज बहुत धीरे आ रही है। हेलो। सैलरी? नहीं नहीं नहीं, सैलरी देने के लिए नहीं, वो तो हम हर साल कमाते हैं तो उनको हर महीने सैलरी देते रहते हैं। नहीं, जरा देखो नाम से क्या पता चल रहा है। अब मैं चलो इसको बताता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ना, इसका मतलब है वर्कमैन, जो मतलब हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज या वर्कर जो भी काम कर रहे हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए। उनको कंपनसेट मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कभी, क्या नाम है, कोई फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है या कुछ है, उसके चोट लग गई, है ना। कभी आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका हाथ कट जाता है मशीन यूज करते करते, ऑफिस का काम करते करते, उस फैक्ट्री का काम करते करते। तो उनको कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे उसमें और उनको किसी को लग गई, तो हमारी जिम्मेदारी है ना उनका खर्चा उठाने की, या जो भी उनका खर्चा हुआ है। तो यही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कि भाई अब एकदम से किसी का एक्सीडेंट हो गया मान के चलो, और हम एकदम से पैसे कहाँ से लाएंगे? हम लोग जो हम जो पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, पार्टनर्स, अब एकदम से किसी का हाथ कट गया, एकदम से खर्चा ज्यादा हो गया, तो हम कहाँ से लाएंगे एकदम से पैसा? तो इसलिए हम इस गुल्लक में हर साल पैसा जोड़ते रहते हैं। जैसे हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए इस साल, तो उसमें से 5,000 रुपये हम इस गुल्लक में डालेंगे। फिर अगले साल प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए, फिर हम 5,000 या 10,000, जो भी, मतलब वो तो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कितना, तो इस गुल्लक में डालते रहते हैं पैसे, ताकि एकदम से कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, तो हम उसको एकदम से पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे? तो इस गुल्लक में से उसको पैसे दे देंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो, तो आपको पता है ना, जितने भी रिजर्व्स वगैरह होते हैं, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, सारे रिजर्व्स का, प्रॉफिट का, लॉस का बताओगे? अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जितने भी प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, क्या करते हैं उनका, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब कल से चेंज हो रहा है, तो क्या बताया था मैंने आपको, क्या करते हैं हम? वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा जब तक कि भाई इसको हमने बांटना नहीं है, या इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, या इनकी बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना, है ना, ऐसे कुछ वर्ड्स आए थे ना कल आपके आगे जब हमने पढ़ा था वो। तो अगर ऐसा नहीं लिखा तो हम क्या करते हैं, हम बांट देते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी ऐसे ही करेंगे। प्रॉफिट ही तो है, एक रिजर्व क्या है, ये भी तो प्रॉफिट ही है। तो इसको भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्योंकि हम जितने भी प्रॉफिट लॉस वगैरह, जब कल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो आज हम जितने भी प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी है वो किस रेशियो में बांट देते हैं? ओल्ड रेशियो में। अब मान के चलो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ना, वो हमारा 10,000 रुपए का है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 10,000 रुपए का। और जो पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। तो अब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या एंट्री करेंगे? हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स को बांटेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। तो 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल और 2C's कैपिटल, है ना। और किस रेशियो में? 10,000 हम बांट देंगे। और अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 हो रही है, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे हम। तो ओल्ड रेशियो में कितना आ जाएगा? 5,000, 3,000 और 2,000, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये अपना खत्म हो गया, ऐसे होएगी एंट्री, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैंने इसीलिए तो आपको नहीं बताया होगा, ये इसमें कुछ होगा कुछ पंगा, इसलिए मैंने आपको ये रिजर्व अलग से बताया है। तो आप लोग ना एक इलस्ट्रेशन निकालो, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को दूंगा होमवर्क में, इलस्ट्रेशन निकालो जो हम अभी करने वाले हैं, और उससे मैं आपको सिखाता हूँ। एक ना इलस्ट्रेशन जहाँ आपको ये मिलेगा ना, एक सेकेंड, इसमें ना जो मतलब इलस्ट्रेशन में भी आप लोगों को एक टॉपिक मिलेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ऐसे करके। उसमें आप देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपको इलस्ट्रेशन 8 है मेरी बुक में, तो एक बार इलस्ट्रेशन 8 देखो आप लोग, तो शायद आपको भी उसके आसपास मिल जाएगी। और इलस्ट्रेशन 8 के आगे लिखा हुआ है मेरे इसमें ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इलस्ट्रेशन 7 है आपकी बुक में, और मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 8 है, तो ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 या 8 जो भी जिसकी बुक में है। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, कह रहा है ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 4:3:2 है। और कह रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड करा है कि वो फ्यूचर में अपने प्रॉफिट और जो लॉस है वो 2:3:4 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और कब से, 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि नीचे एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है पूरी बैलेंस शीट नहीं, उसका एक पार्ट। तो आपको बैलेंस शीट का एक पार्ट दिया हुआ है, और लिखा है कि वर्क, और देखो लायबिलिटी साइड में लिखा है ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमने अभी डिस्कस करा था, रिजर्व्स जो प्रॉफिट्स होते हैं वो लायबिलिटी साइड में आते हैं, और जो लॉसेज होते हैं वो एसेट साइड में आते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने गुल्लक बनाई हुई है, उसमें कितने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं आज तक, हमारे 90,000 हो चुके हैं। और ये 90,000 अगर आज हम बांटे तो किस रेशियो में बांटेंगे हम, 4:3:2 में, क्योंकि कल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। और ये 90,000 हमने 1 अप्रैल 2020 से पहले के कमाए हुए हैं, मतलब ये जो गुल्लक बनी हुई है उसमें जो पैसा है वो कब है, 1 अप्रैल 2020 से पहले तक का पैसा जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो इस रेशियो में बंटना चाहिए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग केसेस हम आपको बता रहे हैं, और उन केसेस के अकॉर्डिंग आप हमें बताओ कि कितना मतलब इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो पहला केस, केस नंबर 1, पहला केस जो है वो कह रहा है कि नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या कहा कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 90,000। तो ये 90,000 किसके होने चाहिए, पार्टनर्स के होने चाहिए, क्योंकि ये गुल्लक थी जिसमें प्रॉफिट इकट्ठा हुआ था, और कल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो इसलिए 4:3:2 में बांट देना चाहिए। लेकिन अगर वर्कमैन ने इस दौरान हमें कह दिया कि सर मतलब कोई पता चले कि इसका एक्सीडेंट हो गया, इस वर्कमैन का एक्सीडेंट हो गया और हमें पैसे देने हैं उसको, तो मुझे बताओ ये 90,000 पूरे के पार्टनर्स को बढ़ जाएंगे, नहीं। इसमें से 90,000 में से जितने का क्लेम आ गया कि भाई उस वर्कमैन का एक्सीडेंट हो गया, उस एम्प्लॉय के कोई दिक्कत हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ये 90,000, ये गुल्लक हमने बनाई किस लिए थी, हमने ये बनाई थी कि अगर वर्कमैन को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसको पैसे दे सकें। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ कि कोई क्लेम है या कुछ है, तो ये पूरे के पूरे 90,000 किसके हैं, ऑब्वियसली पार्टनर्स के हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बताया हुआ कि भाई आपके रिजर्व तो रखा हुआ है 90,000 का, पर 10,000 रुपए का क्लेम आ गया है कि भाई 10,000 रुपए उसके एक्सीडेंट हो गया तो उसके पैसे लगेंगे वर्कमैन के, तो आप फिर 90,000 पूरे थोड़ी अपने आप को बांट पाओगे, पहले उसमें से 10,000 आपको किसको देने पड़ेंगे, उस एम्प्लॉय को देने पड़ेंगे। उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो आप पार्टनर्स में बांटोगे ना, उनकी ओल्ड रेशियो में। बात समझ आ गई है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपने गुल्लक बनाई हुई है, और गुल्लक को आज आप फोड़ रहे हो, और उसमें से पैसे जो है आप लोग अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप तीनों। लेकिन लेकिन अब उसमें से पता चला कि जो गुल्लक जिस चीज के लिए बनाई थी उसमें से उस बंदे को जरूरत पड़ी है जिसके लिए आपने वो गुल्लक बनाई थी, तो अगर उसको 10,000 रुपए देने पड़े, तो आप उस गुल्लक से पहले उसको 10,000 रुपए दोगे जिस चीज के लिए गुल्लक बनाई थी, और जो बाकी बचेगा वो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में, अपनी ओल्ड रेशियो में। इस तरीके से होएगा। तो अब पहला केस जो लिखा है, केस नंबर 1, वो लिखा है इफ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। तो पहले पार्ट में कह रहा है, पहले केस में कह रहा है हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई क्लेम व्लेम आया हुआ है वर्कमैन का। तो मुझे बताओ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, तो पूरे के पूरे 90,000 क्या कर देने चाहिए हमें, पार्टनर्स में बांट देने चाहिए। जब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है क्लेम की, इसका मतलब सारे के सारे पैसे किसके हैं, ये पार्टनर्स के, तो उनको बांट दो। तो क्या हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल
टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल 90,000 किस रेशियो में बांट दें? 4:3:2। तो 40,000, 30,000 और 20,000। ठीक है जी। और ये आपका केस नंबर 1 फिनिश। केस नंबर 1 फिनिश हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस क्या कह रहा है? सेकंड केस कह रहा है इफ देयर इज नो क्लेम। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ देयर इज नो क्लेम। तो मुझे तो इसकी भी तो यही एंट्री होगी। पहले में इंफॉर्मेशन नहीं थी क्लेम की तो सारा बांट दिया। दूसरे में कह रहा है कि कोई क्लेम नहीं है, सारे के सारे पैसे पार्टनर्स आप बांट लो। तो सेम एंट्री हो जाएगी ऊपर वाली, तो मैं नहीं कर रहा। सेम हो गई ऊपर वाली एंट्री, तो इसमें मैं अब इसमें एंट्री करके नहीं दिखा रहा आपको। अब मैं केस नंबर 3 पर आता हूं। हाँ जी, कितने का क्लेम है? इस वाले में कुछ क्लेम है। कह रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000। कह रहा है जी इसमें उनका क्लेम कितना है? वर्कमैन ने कितना क्लेम करा हुआ है? 45,000 रुपए का, 45,000 का क्लेम उन्होंने मांगा हुआ है कि भाई हमको इतना क्लेम चाहिए। अब आप एक बात बताओ, हमारी गुल्लक में कितने पैसे हैं? 90,000। तो क्या हमारी गुल्लक में इतने पैसे हैं कि हम इनको क्लेम दे सकें? हाँ जी, हमारी गुल्लक में इतने पैसे हैं कि हम इनको क्लेम दे सकें। तो अब आप मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? 45,000 तो क्लेम दे देना चाहिए, और बाकी कितने बचेंगे? 45,000 वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। पहले क्लेम दे दो, उसके बाद जो बचेगा वो आपका है। तो अब जरा जर्नल एंट्री देखते हैं क्या होगी। जर्नल एंट्री क्या करें? आपने देखो, मैं जितने भी केसेस कराऊंगा ना, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 10 जितने भी केसेस होंगे, आपका सबसे पहला काम तो क्या होना चाहिए? उस गुल्लक को फोड़ना है, चाहे क्लेम हो चाहे ना हो। क्यों? क्योंकि कल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसलिए ये जो गुल्लक है वो हमें फोड़नी तो है ही हर हाल में, चाहे क्लेम हो चाहे ना हो, क्योंकि ये 90,000 हमें तो बांटना ही है, क्योंकि कल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो गुल्लक, जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि गुल्लक फोड़ेंगे, हम गुल्लक तो फोड़नी ही है। तो गुल्लक फोड़ने को क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट जो डेबिट है वो सारे केसेस में होगा ही होगा, क्योंकि हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खत्म कर रहे हैं। रिजर्व मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कम करते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। प्रॉफिट खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा 90,000 से। ठीक है जी। अब इस 90,000 में से क्लेम कितने का है? 45,000 का। तो अभी हम एकदम से क्लेम दे नहीं देते, हम अपनी लायबिलिटी बना देते हैं। वर्कमैन को कहते हैं कि हाँ आपको हम देंगे, चिंता मत करो। तो हमारे लिए टेंशन हो गई, लायबिलिटी है कि हमें अब भाई पे करने हैं, क्लेम पे करना है। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए इस लायबिलिटी का नाम क्या रखूंगा मैं? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या नाम रखूंगा? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है जी। इसमें कितने पैसे लिख दूं? 45,000 रुपीज। ठीक है जी। और अब जो 45,000 बच गए उस गुल्लक में से, 45,000 की लायबिलिटी साइड करने के बाद, वो 45,000 में किसको बांट दूंगा? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। और कितने कितने? 45,000। ओ सॉरी, टोटल तो 45 है, उसको 4:3:2 में बांटना है। तो 20,000, 15,000 और 10,000। तो ये इनका बाकी का पैसा इनके इसमें बट गया। आई थिंक क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब आते हैं केस नंबर 3, केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 क्या कह रहा है? केस नंबर 4 कह रहा है, कह रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹99,000। यही लिखा है ना आप लोगों की बुक में भी? चेंज हो तो बता देना। ठीक है। कह रहा है कि अब जो क्लेम है ना वो 99,000 का है। अब आप मुझे बताओ आपकी गुल्लक में पैसे कितने हैं? 90,000। क्लेम कितने का आ गया? 99,000 का। अब आप जरा समझा सकते हो मुझे क्या हुआ? अब आप बताओ पहले तो, क्या ये जो गुल्लक मैं फोड़ूंगा उसमें से क्या पार्टनर को 1 रुपया भी दे पाऊंगा मैं? हाँ या ना? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं कि क्या उनको पैसे दे पाऊंगा ये जो गुल्लक? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मांगने वाले हैं वो ही 99,000 है। मांगने वाले ही 99,000 रुपीज के हैं और मेरी गुल्लक में तो 90,000 रुपए पड़े हैं। तो क्या मुझे 9,000 रुपए का और लॉस नहीं हो गया? मुझे क्या हो गया? 9,000 का क्या हो गया? ऊपर से लॉस हो गया।
एक तो मैं सोचा था ये 90,000 गुल्लक फोड़ेंगे और पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ऊपर से ये 90,000 तो मुझे देने ही पड़ेंगे वो वर्कमैन को, ऊपर से 9,000 अलग से और अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो इसकी जरा एंट्री देखो। तो पहले तो गुल्लक फोड़ दूं, गुल्लक फोड़ने की एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 99,000, ओ 90,000। गुल्लक में कितने पैसे, 90,000 है, तो गुल्लक तो फोड़ दी, ठीक है जी। अब जरा बताओ क्लेम कितने का है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो है 99,000 का। ये जो लाइबिलिटी है, इसको आप लाइबिलिटी समझना, यहाँ साइड में समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। ये जो क्या होती है लाइबिलिटी, ये क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो क्या होती है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी 99,000 की है, हमारी गुल्लक में कितने थे, 90,000, तो वो तो इससे कंपनसेट हो गए। अभी भी 9,000 रुपए एक्स्ट्रा हमें देने हैं, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मैंने उस दिन आपको लिखवाया था लास्ट क्लास में, तो मुझे ये पता है कि हिमांशु और आयुष को तो पता है, ये तो मैंने उनको 11th में लिखवा दिया था। तो आई होप प्राची, पारुल और हर्षिता को भी अब वो उसको मतलब वो जो मैंने लिखवाया था उससे आप उसको आई थिंक रिलेट कर पा रहे हो कि हमारा 9,000 का लॉस हो गया, और लॉस होता है, लॉस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 9,000 क्या कर दूं, डेबिट कर दूं। किस नाम से, एक नाम अभी मैं बता रहा हूं आपको, समझा नहीं रहा, बट आप ये समझ लो कि इस लॉस का जो मैं नाम रखता हूं वो रखता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा नाम क्यों रखा है वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट आप ये समझो कि 9,000 का लॉस हो गया है, तो लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मैं लॉस का जो नाम रखूंगा उस लॉस का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 9,000 रुपए। क्लियर है आपको। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने, ये 9,000 रुपए का जो लॉस हो गया, ये लॉस कौन झेलेगा, जब प्रॉफिट था तो किसको मिल रहा था, पार्टनर्स को। अब ये 9,000 का लॉस है, ये भी कौन झेलेगा, पार्टनर्स झेलेंगे। तो पार्टनर्स को अगर मैं लॉस बांटूंगा तो उनकी कैपिटल क्या होगी, उनकी कैपिटल कम होएगी। और कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री करूंगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने डेबिट करा है ये लॉस था। अब मैं इस लॉस को बांट रहा हूं ना, मतलब इस लॉस को मैं कम कर रहा हूं। कम कैसे कर रहा हूं, पार्टनर्स में बांट के। ये जो 9,000 का लॉस आया है इसको मैं खत्म कर रहा हूं, कैसे खत्म कर रहा हूं, पार्टनर्स में उनकी कैपिटल में बांट के, मतलब उनकी उनकी कैपिटल को कम करके। तो ये लॉस अब कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो लॉस खत्म होता है या कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 9,000 रुपए, किस रेशियो में बांटूंगा, इनकी ओल्ड रेशियो में ही बांटूंगा। तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांटूंगा तो कितना आ जाएगा, 4,000, 3,000 और 2,000, 4:3:2। तो इस केस में ये दो एंट्री होंगी जो मैंने आपको करा दी। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। और अब मैं केस नंबर 5 कराता हूँ। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग, इन दोनों में कोई डाउट है तो। बड़ा बेसिक सा है, मेरे ख्याल से कोई डाउट आना नहीं चाहिए। क्लेम ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा, क्लेम कम है, अगर क्लेम कम है तो जो बाकी गुल्लक के पैसे बचेंगे वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। तो कुछ इतना खास इसमें मतलब आपको डाउट आना चाहिए है नहीं वैसे। चलो, केस नंबर 5। केस नंबर 5 जो है वो कह रहा है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 90,000। कह रहा मान के चलो जो क्लेम है, केस नंबर 5, क्लेम जो है वो कितना है, 90,000 का, और गुल्लक में पैसे भी कितने हैं, 90,000। तो मुझे बताओ क्या पार्टनर्स के लिए कुछ बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी गुल्लक हम फोड़ेंगे जो उसमें से पैसा निकलेगा वो सारा का सारा कौन ले लेगा हमसे, वर्कमैन ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने उतने ही क्लेम करे हुए हैं। तो इसकी एंट्री तो बड़ी आसान है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये गुल्लक फोड़ दी हमने, डेबिट कर दिया 90,000। और लाइबिलिटी भी कितने की है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000 की। और एंट्री यही खत्म। 90,000 गुल्लक फोड़ी हमने और किसको दे दिए, मतलब वो जो लाइबिलिटी थी वर्कमैन की उनको दे दिए। तो पार्टनर्स के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा, और ना हमें लॉस हुआ, क्योंकि जितने गुल्लक में पैसे थे उतने के उतने ही उन्होंने मांगे थे। तो ना प्रॉफिट बचा पार्टनर्स को बांटने के लिए और ना हमें लॉस हुआ, क्योंकि जितने थे उतने के उतने हमने दे दिए। तो क्या आप लोगों को समझ आया ये, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताएं। अब नए रिजर्व का जो नाम है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? अभी मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताया था, वो मेरे ख्याल आप लोगों को समझ आ गया कि क्यों बनाया जाता है। ये एक और रिजर्व बनाया जाता है, मतलब कि एक और हम अपने हर साल प्रॉफिट में से पैसा एक रिजर्व में डालते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हम एक नई गुल्लक और बनाई हुई है हमने, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के नाम से हमने उसका रिजर्व का नाम रखा हुआ है, और उसमें हम हर साल पैसे डालते रहते हैं। तो कोई ये बताएगा कि ये रिजर्व किस लिए बना होता है, नाम से कुछ पता चल रहा हो? अच्छा नहीं, कोई नहीं बता रहा, चलो मैं बताता हूँ फिर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, देखो नाम से क्या लग रहा है, इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, मार्केट में कहीं पैसा लगाया हुआ है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है, उसके लिए रिजर्व। मतलब आप ये समझो, मतलब जैसे ये हो गया, जैसे जो पार्टनरशिप फर्म है उसके पास जो पैसा है वो कहीं पे इन्वेस्ट भी करती होगी, क्या पता एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट, या क्या पता कोई बॉन्ड खरीद लिए, ज्वेलरी खरीद ली, या शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए। तो आपको पता है शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो डेली के हिसाब से उसमें मार्केट में फ्लक्चुएट होता है। आपको पता होगा मार्केट कभी बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, आपने मेरे ख्याल इतना तो मेरे ख्याल आपको शेयर मार्केट के बारे में पता होगा, है ना? तो इतना मार्केट घटती बढ़ती है तो एकदम फ्लक्चुएट, इसको क्या कहते हैं, फ्लक्चुएट होना। मतलब मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है, शेयर मार्केट एकदम से स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, स्टॉक ऊपर, ऊपर नीचे, ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपकी फ्लक्चुएट, और इन शेयर मार्केट में पैसा लगाना क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है। तो एकदम से एक बात आओ, कभी कभार क्या होता है, मार्केट एकदम से गिर जाती है, आपके शेयर सारे एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो क्या होगा, उस साल आपको एकदम से लॉस नहीं दिखेगा आपकी कंपनी, आपके जो है पार्टनरशिप फर्म में, कि आपने इन्वेस्ट करे थे मान के चलो 1 करोड़ रुपए, और एकदम से मार्केट गिरी तो वो 70 लाख रह गए। तो 30 लाख का तो एकदम से आपको लॉस दिख गया, मैं समझ रहा हूं, आपको एकदम से लॉस दिख रहा है कि अरे एकदम से 30 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो उस लॉस की भरपाई के लिए, उस लॉस की भरपाई के लिए हम जो है एक रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हो रही है और एकदम से नीचे आ जाए, तो क्या करेंगे, उसके उस लॉस को जो हम कंपनसेट करेंगे, किससे कर लेंगे, इस रिजर्व से। जैसे अभी हमने क्या करा था, वर्कमैन का एक्सीडेंट हो गया था, उसने हमसे पैसे मांगे, तो हमने उसको कहाँ से कंपनसेट करे थे, हमने करे थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कंपनसेट करे थे। ऐसे ही अभी जैसे इन्वेस्टमेंट हमारी फ्लक्चुएट हो गई और हमारे को एकदम से नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को हम किस से कंपनसेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंपनसेट करेंगे। क्लियर है? जरा एंट्री करते हैं फिर आपको पता चलेगा कि क्या है इसमें। अब एक मेरे ख्याल इलस्ट्रेशन 8 है आपके, उसमें कौन सी इलस्ट्रेशन है, देखो लिखा होगा ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और उसमें भी मेरे ख्याल 5 केसेस दिए हुए हैं। तो बताओगे कौन सी इलस्ट्रेशन है? इलस्ट्रेशन 8 है, इलस्ट्रेशन 8 है, और मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 9 है। ठीक है, जरा पढ़ता हूँ क्या लिखा है। कह रहा है A, B और C तीन पार्टनर्स हैं, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, और अब वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज कर रहे हैं, 2:3:4 कर रहे हैं, और 1 अप्रैल 2020 से कर रहे हैं, और आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में देखो आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो मैं ये लिख दूं, A, B और C तीन पार्टनर्स हैं, 4:3:2 की रेशियो में। मतलब रेशियो तो वो पिछले वाले क्वेश्चन जैसी ही है, और अब ये 2:3:4 है। अब आप देखो, आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आप जरा बताओगे ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपके कितने पैसे पड़े हुए हैं? 18,000। मतलब आपकी वो जो गुल्लक है जो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से बनाई हुई है, 18,000 रुपए की बनाई हुई है। इसका मतलब आप कितने के लॉस झेल सकते हो? 18,000 के लॉस आप झेल सकते हो। मतलब अगर 18,000 तक के लॉस होते हैं, तो आप किससे किससे कंपनसेट कर सकते हो उसको? अपने इस गुल्लक से, मतलब कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। लेकिन अगर 18,000 से ज्यादा के लॉस हो गए, तो आपको पता है फिर वो लॉस आपका अपना माना जाएगा। मतलब गुल्लक से ज्यादा का लॉस हो गया, तो फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 90,000, और हमारे को लॉस था 99,000 का, है ना? तो 9,000 हमारे को अपना लॉस हो गया था, 90,000 तो हमने कंपनसेट करा दिए थे। तो ऐसे ही अगर 18,000 से ज्यादा का लॉस हो गया हमें, तो फिर जो बाकी का 18,000 के अलावा जो लॉस है, वो फिर आपको पता है ना, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब कि वो अभी अभी बताऊंगा तो याद आ जाएगा, अभी हम एंट्री करेंगे तो। और अगर 18,000 तक का लॉस है, तो भी हम इससे झेल सकते हैं, और 18,000 से कम का लॉस है, तो बाकी ये क्या हो जाएगा, बाकी ये पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है। अब जरा एंड, और आप देखो जरा, आपको बैलेंस शीट में
एसेट साइड में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो देखो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की खरीदी थी, 2 लाख रुपए की खरीदी थी। आपने इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर मार्केट में कितने पैसे लगाए हुए हैं, 2 लाख रुपए लगाए हुए हैं, आपने कितने के शेयर खरीदे हैं, 2 लाख रुपए के। लेकिन अब ये तो कॉस्ट है जितने की आपने खरीदी थी, लेकिन मार्केट के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी ना, मार्केट वैल्यू तो अलग होती रहेगी, कभी एकदम से शेयर बढ़ जाता है, कभी वैल्यू कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो अब देखते हैं हम केस नंबर 1 क्या कह रहा है। मैं ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिख दिया 18,000, और यहाँ इन्वेस्टमेंट भी लिख देता हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट जो मतलब आपने एक्चुअल में करी थी वो कितने रुपए की करी थी, 2 लाख रुपए की, जो आपका मतलब कॉस्ट का प्राइस, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है जी। केस नंबर 1 कह रहा है इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब कह रहा है हमें नहीं पता आज की डेट में इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि 2 लाख ही है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हम अपनी तरफ से थोड़ी कुछ मानेंगे, तो हम मानेंगे कि हाँ भाई 2 लाख की 2 लाख ही है, कुछ दे नहीं रखा इन्फॉर्मेशन में। तो केस नंबर 1 में क्या करेंगे, अब ये जो 18,000 का जो रिजर्व है, जो प्रॉफिट है, हम कहाँ बांट दें इनको, पार्टनर्स को बांट दें, मतलब इस 18,000 की गुल्लक को फोड़ेंगे, और जो 18,000 रुपए आएंगे कौन बांट लेगा, ए बी और सी बांट लेंगे, किस रेशियो में, 4:3:2 की रेशियो में। तो जरा जर्नल एंट्री देखते हैं क्या होगी। गुल्लक फोड़ने की एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। 18,000 रुपए थे गुल्लक में, वो फोड़ दिए, और ए बी और सी को बांटेंगे किस रेशियो में, 4:3:2 की रेशियो में। तो कितना आ जाएगा ये, 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है जी, ये बांट दिया। पहला केस तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान था। अब दूसरे केस पर आते हैं जरा, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में कह रहा है कि ना मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 2 लाख रुपए ही है, मतलब हमने खरीदी भी 2 लाख में, और आज की डेट में वैल्यू भी 2 लाख रुपए है, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जितने की इन्वेस्टमेंट है उतने की उतनी है, तो कोई लॉस वगैरह कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये जो 18,000 रुपए गुल्लक में है, कहीं से कंपनसेट तो करने की जरूरत है नहीं, तो 2 लाख की चीज 2 लाख की है हमारी इन्वेस्टमेंट, तो कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ये 18,000 रुपए अब हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सेम ऊपर जैसे ही होगी, 18,000 गुल्लक फोड़ेंगे और पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 क्या कह रहा है, केस नंबर 3 कह रहा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 1,91,000 हो गई है। अब आप जरा सोच के बताओ, हमारी इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 2 लाख की, अब कितने की रह गई, 1,91,000 की। तो अगर मैं आपसे पूछूं लॉस कितने का हो गया, तो हो गया 9,000 का लॉस, कितने का हो गया, 9,000 का लॉस हो गया। क्या हम ये 9,000 का लॉस झेल सकते हैं, क्या हमारी गुल्लक में इतने पैसे हैं, हाँ हमारी गुल्लक में तो 9,000 से ज्यादा पैसे हैं, तो इसलिए अब ये 9,000 रुपए कहाँ से कंपनसेट करेंगे, गुल्लक में से। तो फिर एंट्री जरा करते हैं, एंट्री क्या होगी आपका, एंट्री तो मैंने आपको लास्ट उसमें भी बता दिया, पिछले वाला जो रिजर्व था। पहले सबसे पहले क्या करना है, गुल्लक तो फोड़नी ही फोड़नी है, चाहे कंपन लॉस हुआ हो ना हुआ हो, क्योंकि गुल्लक तो फोड़नी है, क्योंकि कल से क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो इसलिए गुल्लक तो फोड़नी है। तो गुल्लक फोड़ दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया 18,000 रुपए से। अब 2, अब बताओ मेरी इन्वेस्टमेंट 2 लाख की कितनी रह गई, 1,91,000 रह गई। तो मेरे इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब मेरी एसेट की वैल्यू कम हो गई। मेरी एसेट कितने से कम हो गई, 2 लाख की एसेट, मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई, 1,91,000 की एसेट रह गई। तो एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो क्या कर दूं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए, 9,000 रुपए, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, ये जो 9,000 की इन्वेस्टमेंट कम हुई उसको किससे कंपनसेट कर दिया, मेरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो 18 में से 9 चले गए, अब कितने बचे, बाकी बचे 9। तो 9 किसको बांट दूं मैं, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। ये बात क्लियर हुई है आपको, क्या हुआ है, 9,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई ना। आपको पता है जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है, हमें लॉस होता है। एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, आपको लॉस होएगा। तो ये जो एसेट की वैल्यू थी ना 9,000, वो तो मैंने कम कर दी, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, इस वजह से मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो क्या लॉस को झेलने के लिए मेरे पास गुल्लक है, हाँ गुल्लक में इनफ पैसे हैं।
तो 9,000 का लॉस इस 18,000 से हमने कंपनसेट कर दिया। तो बाकी कितने हमारा रिजर्व बचा, बाकी गुल्लक में कितने पैसे बचे, 9,000 रुपए। तो वो 9,000 रुपए मैं किस में बांट दूंगा, पार्टनर्स में। पार्टनर्स में जब 9,000 4:3:2 की रेशियो में बांटूंगा तो कितना आएगा, 4,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, क्लियर है ये वाला भी? आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 पे कह रहा है कि भाई आपकी जो मार्केट वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की, वो कितनी हो गई है, 2,18,000 हो गई है। मतलब कि अरे वाह, इसमें तो कोई लॉस ही नहीं हुआ। 2 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई, 2,18,000 की हो गई। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपको इसमें लॉस तो हुआ ही नहीं। मतलब ये जो गुल्लक में पड़े हैं 18,000 रुपए, ये पूरे के पूरे आपके हो गए। आपके मतलब पार्टनर्स के। क्यों? क्योंकि 2 लाख की हमारी चीज अगर 2 लाख से कम की हो जाती तो हम इसमें से गुल्लक में से पैसा कंपनसेट करते हैं। अब ये तो 2 लाख की चीज 2,18,000 की हो गई। तो इससे क्या करें, तो अब हमें क्या करना चाहिए, पहले ये 18,000 रुपए तो पूरा पार्टनर्स में बांट दो। क्यों? क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं, तो हमें कंपनसेट कुछ करना ही नहीं। तो पहले ये जो है 18,000 रुपए, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाले, वो हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। तो कितने रुपए बांटेंगे हम इसमें, 18,000 किस रेशियो में, 4:3:2 में। तो 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको कोई डाउट होगा है नहीं। अब अगला आप बताओ, अगली क्या इसमें अभी कुछ और एंट्री भी होगी? हाँ, और एंट्री भी होगी। अब मुझे बताओ, क्या हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ नहीं गई है? यहाँ पे 2 लाख थी और अब कितनी हो गई है, 2,18,000 हो गई है। 2,18,000 हो गई है। जब हमारी एसेट की वैल्यू 2 लाख से 1,91,000 हुई थी, कम हुई थी, तो हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट नहीं करा था। अब मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, 2 लाख से कितनी हो गई, 2,18,000 रुपए हो गई है। तो एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और एसेट का नाम क्या है, एसेट का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, 18,000 रुपए। अब मुझे बताओ, ये जो 18,000 का है, मुझे जब मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ी तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होएगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट होएगा। जब मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होएगा। और आपको याद है अभी पीछे हमने क्वेश्चन करा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, तो जब हमें लॉस हुआ तो मैंने किस अकाउंट में डाला था, मैंने कहा था बताऊंगा बाद में, भी आप नाम देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऐसी जब हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, ये तो प्रॉफिट नॉर्मल था, ये तो हमने गुल्लक बनाई थी वो वाला बांटा है। लेकिन 2 लाख की चीज 2 लाख की 18,000 की हो गई हमारी एसेट, तो ये जो 18,000 का प्रॉफिट है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। तो ये जो अलग से लॉस हुआ था पिछले वाले रिजर्व में, जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ा था, या इसमें अब हमें जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, तो किस अकाउंट में डाल दूं मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों डालते हैं वो थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पर आपको ये तो पता है ना प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ये तो आपको पता है प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो इसलिए क्रेडिट में लिख देता हूं मैं 18,000 रुपए। अब ये जो 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, अब मेरे ख्याल ना क्लास कटने वाली है, एक बार हम दोबारा आते हैं, क्लास ये वो होने वाली है बंद। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया ना 18,000 रुपए का, तो ये मैं कहाँ बांट दूं, पार्टनर्स की कैपिटल में। आप वो WCR वाला केस देखो जरा, एक बार यहाँ पर आते हैं हम। ये जो रिवैल्यूएशन का हमें लॉस हुआ था, ये रहा, ये रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था, ये लॉस मैंने कहाँ बांट दिया था, पार्टनर्स की कैपिटल में बांट दिया था, ये रहा था, है ना। तो ऐसी जब ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया मुझे, ये जो 18,000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है, तो ये भी कहाँ बांट दूं मैं, पार्टनर्स की कैपिटल में बांट दूं। अब मैं प्रॉफिट बांट रहा हूँ, तो प्रॉफिट खत्म कर रहा हूँ अपना बांट के, तो प्रॉफिट खत्म करूंगा तो क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ऐसे करके मैं बांट दूंगा। तो कितने कितने रुपए हमारे बढ़ जाएंगे, 18,000 रुपए, वही 4:3:2 में, 4:3:2 में ये बट गए। ठीक है,
किसी का ना म्यूट नहीं है, एक बार म्यूट कर लो फिर, क्योंकि किसी को दूसरे को वो आपकी स्क्रीन दिखेगी। आई थिंक किसी का म्यूट नहीं है वो माइक। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो अब अगला केस करते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5। कौन सा है? लास्ट वाला केस। लास्ट वाला केस कहाँ से समझ नहीं आया? पूरा समझ नहीं आया क्या? केस नंबर 5। केस नंबर 5 में अब लिखा है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 1,73,000 हो गई है। अब मुझे बताओ कि कितने का लॉस हुआ है। हमारी कॉस्ट कितने की थी? 2 लाख रुपीज की, और मार्केट वैल्यू अब रह गई 1,73,000। तो हिमांशु कह रहे हैं सर 27,000 रुपए का लॉस हो गया। 27,000 का 27,000 रुपए का लॉस हो गया हमें, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, हमारे पास गुल्लक में कितने पैसे रखे थे इसको झेलने के लिए? हमारे आईएफआर में कितने रुपए हैं? 18,000 रुपए हैं। तो हम कितने रुपए का लॉस झेल सकते हैं? सिर्फ 18,000 रुपए का लॉस झेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? 27,000 का हो गया। तो 9,000 का हमें क्या हो गया? एक्सेस लॉस हो गया। 9,000 का क्या हो गया? एक्सेस लॉस हो गया, अलग से ज्यादा लॉस हो गया। हमारी गुल्लक में जितने पैसे थे उससे ज्यादा लॉस हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हो कि इसमें क्या करेंगे, पर मैं एंट्री करके बताता हूँ। पहले क्या कर दूं? गुल्लक खाली कर दूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए। पहले तो सबसे पहला काम क्या करना है? गुल्लक खाली करनी है, कर दी। ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है? टू इन्वेस्टमेंट करूंगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है? अभी हमने देखा 2 लाख से कितनी हो गई है? 1,73,000 हो गई है। तो लॉस कितने का हुआ है? मतलब एसेट की वैल्यू कितनी कम हो गई है? 27,000। तो इन्वेस्टमेंट में कितने से क्रेडिट कर दूं? 27,000 रुपए से। अब मुझे बताओ, मुझे मेरी एसेट कितनी कम हुई है? 27,000 रुपए। तो इसका मतलब मुझे लॉस कितने का हुआ है? 27,000 रुपए का। मैं लॉस झेल कितने सकता हूँ, मतलब कितने कंपनसेट कर सकता हूँ अपनी गुल्लक से? 18,000 कर सकता हूँ। तो क्या 9,000 का मुझे एक्सेस लॉस नहीं हो गया? और लॉस हुआ है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और मुझे बता सकते हो किस नाम से करूं मैं 9,000 को डेबिट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड। आप याद रखो, जब भी एक्सेस लॉस या हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा तो हम उसको रिवैल्यूएशन के नाम से डाल देंगे। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर हमको लॉस एक्चुअल में हुआ कितना? 27,000 रुपए का, 27,000 रुपीज का लॉस हुआ है। हम झेल कितना सकते हैं? झेलने का मतलब क्या, कहने का मतलब है मेरा कि हम कंपनसेट कितना कर सकते हैं? जो हमारी गुल्लक है वो है 18,000 की। ठीक है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा लॉस कितना हो गया? 9,000 रुपए। तो हमने क्या करा? पहले तो गुल्लक फोड़नी है, वो तो हर केस में, तो डेबिट कर दिया गुल्लक को फोड़ के। फिर देखो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 27,000 रुपए से कम हो गई है, तो क्रेडिट कर दिया। 27,000 का लॉस हुआ है और हमारे पास झेलने के लिए थे 18,000, तो 9,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। अब ये 9,000 का लॉस कौन झेलेगा? पता है ना आपको कौन झेलेगा? पार्टनर्स झेलेंगे। तो पार्टनर्स को जब लॉस बांटेंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी? डेबिट होगी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जब मैं लॉस बांटूंगा तो लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लॉस कम होएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करें, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से है? 9,000 रुपए से। अब ये 9,000 मैं इनको किस रेशियो में बांटूंगा? याद रखना, नई में मत बांट देना, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो 4:3:2 में बांट देंगे। क्या आप लोगों को समझ आए हैं ये केसेस या नहीं आए? तो आप मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। आ गए समझ? नो डाउट। तो आप जो है ना, हाँ जी, तो ये